वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले चैप्टर में हमने देखा था जो चाह रहता है हेसू को ढूंढ रहा होता है। नेक्स्ट चैप्टर में वो मिल चुका रहता है। उसे बोलता है कि हे तुम कहाँ थे, मैं कब से तुम्हें आवाज़ें लगा रहा हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या, तुम किसी से मिले। तो यहाँ पे जो है हेसू रहता है, वो देख रहा होता है अपने हैंड को कि चा ने उसे खुद जो है ग्रैब किया है और उसे फाइंड किया। और मतलब जो वो सोच रहा था कि वो भागा नहीं। तो यहाँ पे वो कहता है कि क्या तुम्हें हान से ही मिला है, क्या तुम मतलब उससे मिले हो। और फिर वो कंफ्यूजन हो जाता है। वो कहता है नाउ हेसू आर यू लिसन, तुम मुझे सुन रहे हो कि नहीं, तुम्हें सुनाई दे रहा है कि नहीं। और यहाँ पे वो कहता है कि तुम जोक मत करो। यहाँ पे काफ़ी शोर होने लगता है, जैसे वो समझ जाता है कि जो हान है वो आया होगा। यहाँ पे वो कहता है कि हरी अब चलो हम घर चलते हैं। और ये बात सुनकर तो हिसू जो रहता है वो सडन चौंक जाता है और कहता है क्या घर। तो यहाँ पे चा भी जो रहता है वो पीछे पलट कर देखता है हिसू को। और यहाँ पे जो चा रहता है वो कहता है कि हाँ घर चलो। और यहाँ पे वो चिल्ला कर बोलता है, जिससे जो हिसू रहता है वो और भी कंफ्यूजन में चला जाता है। और फिर वो कहता है क्या घर, हमारा घर। तो यहाँ पे जो चा रहता है वो कहता है कि हाँ। यहाँ पे जो चा रहता है वो उसके हैंड को ग्रैब करता है और कहता है कि हाँ घर चलो, हाँ घर चल कर मुझे एक बात करनी है तुमसे, और हरी अप करो किसी के आने से पहले। और यहाँ पे जो है दोनों घर पे चले आते हैं। और यहाँ पे जो चा रहता है वो भी मतलब उसके साथ ही चला आया रहता है। ये अच्छा खासा मौका उसने गवा दिया। यहाँ पे वो कहता है कि यीशु। और यहाँ पे यीशु जो रहता है वो तो खुद ही कंफ्यूजन में खड़ा रहता है कि आखिरकार चा को अचानक से हो क्या गया। यहाँ पे वो पूछता है कि क्या तुम वहाँ पे थे। तो यहाँ पे वो चौंक जाता है और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या आंसर करे चा की। तो यहाँ पे वो बोलता है कि मैंने वो वीडियो देखा, मैंने वो रिकॉर्डिंग देखा जिसमें वो अपने सारे गुनाहों को कबूल कर रही होती है। यहाँ पे हान की जो है मॉम रहती है जो अपने गुनाहों को कबूल करती है कि हिसू की मॉम को उसी ने मारा है और तुम्हें भी वहीं मर जाना चाहिए था। फिर वो बोलता है कि जब मैं और व्यंग मिल रहे थे तो क्या तुम भी वहाँ पे थे। तो यहाँ पे जो है वो ऐसे पूछता है। वो कहता है कि क्यों, तुम मुझे बताओ वहाँ पे तुम क्यों गए थे, मतलब तुम उसे किडनैप किए थे और ये सब मतलब उसे उगलवा रहे थे, सारी बातें निकलवा रहे थे, तो तुम आखिर में क्यों। तो वो कहता है कि नहीं मैंने उसे किडनैप नहीं किया था अपहरण, मैंने मतलब उसका किडनैपिंग नहीं किया था। तो कहता है तुमने उसे मारने के लिए किडनैप किया। तो उसने कहा कि नहीं मैं उसे मारने के लिए किडनैप नहीं किया था। तो वो बोलता है क्यों मुझे नहीं बताया तुमने, और तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो फिर वो कहते हैं मैं पिछली ज़िंदगी को दोहराना नहीं चाहता। मतलब वो चाह से ये बात बात कर कर और पूछ कर वो ज़िंदगी पिछली दोहराना नहीं चाहता। जब उसे पता चला था कि हाँ चा उससे कुछ छुपा रहा है। यहाँ पे चा कहता है कि जब वो योंग रहता है उसको तुमने मारा कि, और उसके पीछे जो है उसको तुम पता है कि व्यंग को किसने मारा है। तो वो कहता है कि मैं जो है वो चीज़ों को एंड इस तरह नहीं करना चाहता, मैं उसे मार कर एंड नहीं करना चाहता। वो कहता है क्यों, तुम उसे मार कर एंड नहीं करना चाहते हो, उसका किडनैपिंग भी तुमने मारने के लिए नहीं किया था, फिर तुम क्यों। तो कहता है कि मैं खुद से उसे ऐसी सज़ा दिलवाना चाहता हूँ, मतलब उसे ऑटोमेटिक ही सज़ा मिल जाए और उसमें मेरा हाथ भी न रहे। यहाँ पे चा जो रहता है वो चौंक जाता है। वो कहता है कि तुम ऐसे दलदल में मत जाओ, अपने हाथ को खून से मत रंगो कि जो तुम्हें आगे चलकर बहुत ज़्यादा दिक्कत करे तुम्हारी ज़िंदगी को स्पेंड करने में। कहीं ना कहीं चा आज भी जो है यीशु के बारे में सोचता है। जो यीशु रहता है वो सोच रहा होता है। तो यहाँ पे जो चा रहता है वो बोलता है कि तुमने पिस्टल भी लिया था, तुम पिस्टल भी जो है लेकर गए थे और तुमने गन भी चलाया था, और तुम बेयोंग के पास ही गन चलाए थे। तो बताओ तुम आखिरकार मतलब उसे किडनैप क्यों किए। तो वो कहता है कि नहीं मैं उसके मुंह से बस वही सारी चीज़ें उगलवा रहा था, वही सारी चीज़ें जानना चाह रहा था। तो यहाँ पे वो बोलती है कि हाँ तुम्हारी भी डेथ हो जानी चाहिए थी उसी के साथ, तुम जिंदा क्यों नहीं रहे, तुम क्यों नहीं मर जाते। वो बहुत कुछ बोलती है। और यहाँ पे वो कहता है कि क्या तुम उसे मारना नहीं चाहते थे फिर भी तुम। तो वो कहता है कि मैं बस जानना चाहता था कि आखिर उसके पीछे कौन है, और ये है तो ये अपने से सजा जो है अपनी मतलब अपनी बातों को खुद ही कबूल करे। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है
जो है उसको मतलब वो सारी बातें उसने कबूल करवाई थी। और यहाँ पे जो हिसू रहता है वो कहता है मुझे किसी काम को पूरा करना है और ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। वो नीचे सीढ़ियों से उतरता हुआ जाता है, चाऊ उसके पीछे, चाऊ उसे रोकता है कि हिसू ऐसे मत करो। वो कहता है कि नहीं, कुछ काम जो रहते हैं उसको पूरा कर लेना चाहिए। अगर ऐसे पर्सन को छोड़ेंगे तो वो आगे चलकर और भी कितनी हत्याओं को अंजाम देगा। और तुम्हें क्या लगता है कि वो इतने सालों से अपने गुनाह को कैसे छुपा लिए? तो चिल्लाता है कि क्या तुम अपने हाथों को खून से रंगना चाहते हो? कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं अपने हाथों को खून से नहीं रंगना चाहता। और फिर उसके बाद वो कहता है कि लेकिन ये करना जरूरी है। तो वो कहता है कि फिर वो कहता है कि कानून, आपको लगता है कि इतने साल से उसने अपने गुनाह को छुपा लिया, वो भी ऐसे ही, कानून बिना उसे जाने? वो इतनी बड़ी हस्ती है कि अब उसे कुछ भी कोई नहीं कुछ कर सकता। और फिर वो कहता है कि हान से कुमार आपने, और मतलब हान से जो उसका बेटा रहता है उसको बोलता है कि वो, और यहाँ पे जो चाह रहता है उसके माइंड में बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो करे तो करे क्या। वो यीशु से बोलता है कि यीशु ऐसा मत करो, मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी लाइफ को ख़राब करो। उसे मतलब उसके पास्ट लाइफ को याद दिलाता है कि जो हांस युग था वो ख़त्म हो चुका है। और जो है वो बचपन की बातें याद करता है कि कैसे उसकी माँ भी उसे कोई काम रहता था उसे मना करती थी। फिर उसके बाद जो है क्या उसे छुप छुप कर देखता था, उसे उसने पाला, उसे मतलब पीछे से मतलब उसे बहुत सपोर्ट किया। और फिर वो याद करता है चाह कि वो उसके मॉम को कितना सपोर्ट करता था। फिर यहाँ पे वो याद करता है कि उसके बचपन का कैसे वो कहता था आई डोंट नो, मुझे कुछ भी नहीं पता। यहाँ पे वो अपने फेस को एकदम मतलब वो काफ़ी क्राई फेस में हो जाता है और कहता है कि तुम ये सब मत करो, तुम अपने हाथ को गंदा मत करो, हम दोनों साथ में रहेंगे और फिर ये सब छोड़ देंगे। मतलब हम साथ में रहेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगर मैं जाता हूँ तो तुम्हारे सारे गुनाहों को हटा दिया जाएगा। मतलब चाहे किडनैप हुआ है, अगर किसी को पता चलेगा तो लंबी सज़ा तो होनी ही होनी है, फिर उसके पीछे का राज। तो उसके लिए वो कहता है कि अगर मैं जाता हूँ तो ये गुनाहें तुम्हारे ख़त्म हो जाएंगी। और उसे हक कर लेता है, वो कहते हैं साथ में चलो रहते हैं, अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। ये चैप्टर जो है बहुत स्लो स्लो आता है, तो जब ऑथर अपलोड करेगा मैं एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।